बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है हाथरस से। संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 गांवों में शराब पीने से 5 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है। नगला सिंघी और नगला प्रहलाद नगला बनारसी गांव की घटना है। 8 लोगों की तबीयत फिलहाल खराब है। 6 को अलीगढ़ रेफर किया गया है। 2 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। कुल देवता की पूजा के लिए रामहरि नाम के शख्स से खरीदी गई थी शराब, ये भी जानकारी है। 20 क्वार्टर शराब खरीदी गई थी। पुलिस ने रामहरि को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से ये पूरीना सामने आई है, जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने रामहरि को गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी उसके अनुसार कुल देवता की पूजा और इसी को लेकर रामहरि नाम के एक शख्स से ये शराब खरीदी गई थी। फिलहाल पूछताछ में क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती है वो देखना महत्वपूर्ण। दीपेश शर्मा तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। दीपेश, इसको लेकर क्या फिलहाल ताजा अपडेट है? पुलिस क्या कुछ कह रही है घटना के बारे में अभी तक, और क्या कुछ अहम बातें सामने आई हैं? यह आपको बता दूं कि ये नगला सिंघी में सिंघी समाज के लोग रहते हैं और सिंघी समाज के कुल देवता शहीद पीर बाबा की इन्होंने 26 तारीख को पूजा की थी। उसमें इनकी जो रिवाज है उसके अनुसार ये शराब चढ़ाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यही काम इन्होंने किया और उसके बाद इनमें 4 लोगों की मौत हो गई और जो अलीगढ़ रेफर किए गए थे 7 लोग, उनमें से 1 की और मौत हुई। तो कुल मिला के 5 लोगों की मौत हुई है। निश्चित रूप से ये तो माना जा रहा है कि शराब के सेवन की वजह से और ये प्रसाद के रूप में शराब जो ग्रहण की है उसके बाद ये इनकी तबीयत बिगड़ी है और उनकी मौतें हुई है। और 2 लोग अभी अस्पताल में हैं और 6 रेफर हैं। कुल 8 लोगों की अभी तबीयत और खराब है। और जहाँ तक इन्होंने शराब का मामला है, ये गांव में ही एक व्यक्ति है रामहरि, वो उससे 20 क्वार्टर शराब खरीदी थी इन्होंने पूजा के लिए। और रामहरि को पुलिस ने कल जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसको रामहरि को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कुछ खाली शीशियां शराब की मिली है और पुलिस उस मामले में जांच कर रही है। आबकारी विभाग के लोगों के साथ दीपेश, क्या पूछताछ में अभी तक कोई ऐसी बात निकलकर सामने आई है? रामहरि ने पूछताछ में कुछ कबूला हो? अभी इस प्रकार क्योंकि अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इस प्रकार का कोई मामला अभी खुलकर कोई सामने नहीं आया है कि उसमें ये क्या शराब कैसे और कहां से लाया वो शराब और क्यों वो कोई शराब में तो कोई बात नहीं थी या अत्यधिक सेवन से इनकी मौत हुई है। तो ये प्रकार का मामला भी जल्दबाजी है कुछ कहना। जी। अभी तो पुलिस जांच का विषय है। जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी हालत फिलहाल कैसी है दीपेश? जिनका इलाज चल रहा है वो तो अब लग रहा है कि स्थिति अभी जो हाथरस में है उनकी तो स्थिति ठीक ही मतलब कंट्रोल में है। लेकिन जो अलीगढ़ रेफर किए गए हैं उनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। हाथरस में जो 2 लोग हैं उनकी स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। दीपेश, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या पूर्व में भी ऐसी कोई घटना सामने आ चुकी है गाँव से? पूर्व में तो कोई ऐसा मामला, हाल फिलहाल में तो कोई ऐसा मामला यहाँ नहीं लग रहा है सामने आया हुआ। लेकिन ये आज ये 26 तारीख का मामला है जो कि इनके कुल देवता की ये पूजा करते हैं। सिंघी समाज के लोग इस गांव में रहते हैं। इसके गांव का नाम ही नगला सिंघी है और पड़ोस में जो मजरा है नगला प्रहलाद, इन दो गाँव के लोगों ने ये पूजा की थी। लेकिन दीपेश, अभी भी कई सारे ऐसे सवाल है कि आखिरकार वो शराब वहां तक कैसे पहुंची? क्या कोई अन्य लोग भी जो कि इस गिरोह में शामिल हो, जो कि लिप्त हो? जांच आगे बढ़ेगी तो बहुत संभव है कि और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में देखने को मिल सकती हैं। निश्चित रूप से पुलिस की जांच में आगे निश्चित गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और ये बिल्कुल जांच के विषय है कि शराब। ठीक है दीपेश, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एसपी जुड़ गए हैं विनीत जायसवाल। विनीत जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। विनीत जी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक आप लोगों के पास हासिल हुई है? 5 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, कल देर रात जो है पुलिस को सूचना मिली थी। गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी थी। गांव में मैं भी गया, डीएम हाथरस भी गए, सभी टीमें लगी और जानकारी जब की गई तो परिवार वालों द्वारा बताया गया कि 26 अप्रैल को इनके समाज में कोई कुल देवता है, वो कुछ लोग उसकी पूजा किए थे और उनके यहाँ ऐसा रिवाज है कि उस पर शराब चढ़ाते हैं और शराब का फिर प्रसाद के रूप में सेवन भी करते हैं।
अब इनका ये परिजनों का आरोप है कि गांव का एक व्यक्ति है जिसका नाम ये हरि राम बता रहे हैं कि उन्होंने इनको ये शराब जो है ठेके से लाकर दी थी, जिसको पीने के बाद कल देर रात को यानी 27 की देर शाम को इनकी तबीयत बिगड़ गई। उसमें से जो है 4 लोगों की मृत्यु बताई गई, जिसमें से एक का अंतिम संस्कार उनके परिजनों द्वारा कल शाम को बिना किसी को सूचना दिए ही कर दिया गया। इसमें तीनों शवों को तुरंत कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें मृत्यु का कारण अभी डॉक्टर स्पष्ट नहीं कर पाए हैं और विसरा प्रिजर्व कर दिया है आगे की जांच के लिए। जिस पर ये परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा था, जो हरिराम नाम का व्यक्ति गांव का था, उसको तत्काल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है दबिश देके, और उससे इसमें विस्तृत पूछताछ इसके संबंध में की जा रही है। उसके कब्जे से कुछ देसी क्वार्टर की खाली बोतलें भी बरामद हुई हैं, जिस पर बार कोड जब स्कैन किया गया तो यहीं के एक सरकारी ठेके का विवरण उस पे मिल रहा है बार कोड से। उसके संबंध में अलग से हमारे जिला आबकारी अधिकारी और पुलिस की टीमें जाकर कार्रवाई कर रही हैं। इसमें भी विस्तृत जांच चल रही है और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विनीत जी, पूछताछ में और क्या कुछ कबूलनामा सामने आया, क्या इसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अब ये देर रात की घटना है, इसलिए अभी ज्यादा कुछ हम इसमें आपको नहीं बता पाएंगे। इसको गिरफ्तार हमने कर लिया है। बाकी जैसा कि मैंने बताया, उस सरकारी ठेके पे भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और वहाँ पे भी जांच कर रही हैं कि ये मिलावट, क्या ठेके के स्तर पे कोई गलती हुई है या इसने कोई इसमें मिलावट की है या फिर कुछ और वजह है। ये सारी चीजें देख कर ही हम इसमें विस्तृत कुछ आपको कह पाएंगे। विनीत जी, क्या बहुत संभव है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हो सकती हैं? ये अब इनसे पूछताछ हो रही है, जैसे भी हमारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। अगर कुछ आगे लीड मिलेगी तो बिल्कुल इसमें आगे भी कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आपने सुना एसपी को जो कह रहे हैं कि अभी भी इंतजार करना होगा और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। हालांकि जांच लगातार चल रही है, पूछताछ लगातार जारी है और आने वाले वक्त में भी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी और कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर इंतजार करना होगा कि आगे और क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आते हैं। क्या ये मिलावटखोरी का भी मामला हो सकता है? तमाम चीजों को लेकर वहां पर जो पुलिसिया कार्रवाई है, जो जांच है, वो आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल यही बड़ी खबर कि संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग ऐसे जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। राम हरी के लड़का ने और बेटा उसने जहर मिला के शराब पिला के गाँव में दे दिया, फिर धरने के चक्कर में राम हरी ने ब्याह थाने बंद है। राम हरी ने ब्याह ऐसा किया क्यों उसने? भैया वो मैं प्रधानी लड़ो, दूसरे पार्टी हमारे गरीब आदमी वोट दे दूसरे प्रधान है जिन्हें खुद न सिखाए गए और शराब पिला दी है। उसने शराब में जहर मिला दिया था। कैसे जहर मिलाया? क्या खुंदक थी? ये बता रहा है तो मैंने टैक्सी गोली मिलाई थी। अच्छा, हाँ। तो कितने लोगों की मौत हुई है? 5 लोग 5 खत्म हो गए और 3 भर्ती हैं। 3 अभी यहाँ भर्ती हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ चले गए अलीगढ़। वहाँ पर जो परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका यही कहना है कि दरअसल शराब में कुछ मिलाया गया था, ये जहरीली शराब इन्हें दी गई और इसी वजह से इन लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है। कड़ी कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। इस बीच आपको ये बताते चले कि जिस शख्स पर ये गंभीर आरोप लगा है, रामहरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग ऐसे जिनकी हालत गंभीर है। नगला सिंघी और नगला प्रहलाद, इसके अलावा नगला बनारसी गांव का ये पूरा मामला है। इसके अलावा जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर कुल देवी की पूजा होती है और जो इनकी परंपरा है उसके अनुसार वो शराब चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में इस शराब का सेवन करते हैं। रामहरी नाम का शख्स जिन्होंने ये शराब उन तक पहुंचाई और उसके बाद ये बात कही जा रही है कि दरअसल कुछ रंजिश की वजह से उस शराब में कुछ मिला दिया गया था और इसी वजह से ये घटना घटी है। हालांकि हर एक पहलू से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अगर इस पूरे मामले में कोई अन्य नाम भी निकलकर सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है वहाँ के एसपी का, जिन्होंने खुद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जो इस वक्त तमाम जानकारी जुटाई जा रही है और आगे भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। 5 लोग ऐसे जिनकी मौत हो गई है, संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई। जो उन लोगों ने आरोप लगाया था एक आदमी पर कि उसने लिकर ये जो देसी शराब है इन लोगों को दिया था, इसको भी पुलिस की टीम ने रात में ही अरेस्ट कर ली थी। उनसे पूछताछ चल रही है। उसके अलावा जो कुछ खाली बॉटल्स मिले थे गांव में, उसकी स्कैनिंग के लिए कुछ दुकानें निकली हैं यहाँ पर। उस दुकान पे हमारी पुलिस की टीम, मजिस्ट्रेट की टीम, एक्साइज की टीम जांच कर रही, कंटिन्यू लगी हुई है। टोटल 5 डेथ हो चुकी है। 2 लोगों को जिला अस्पताल से रेफर किया गया है, अभी एएमयू रेफर किया गया है।
और इसमें जो विधि कार्य है उसकी डिटेल अभी कप्तान साहब बताएंगे। पुलिस को वहाँ पर कुछ निशानदेही पर कुछ बॉटल्स भी मिली है और इसके आधार पर स्कैन उसे किया जा रहा है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो वहाँ पर की जाएगी। 2 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज वहाँ पर जिला अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा कुल 8 लोग ऐसे जिनकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है और कई लोगों को इस वक्त अलीगढ़ भी रेफर किया गया है जहाँ पर उनका इलाज इस वक्त AMU में चल रहा है। 8 की हालत खराब बताई जा रही है, 6 अलीगढ़ रेफर हुए हैं। इसके अलावा 2 लोग ऐसे जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अफरा तफरी का माहौल हो गया, हड़कंप की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई। जो परिजन हैं, रोते बिलखते वो परिजन जो कि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले और उन्होंने जो आरोप लगाए वो बहुत ज्यादा गंभीर, तमाम तरह के सवाल इस लिहाज से भी उठते हैं कि आखिरकार कब से ये खेल चल रहा था, कौन कौन से लोग ऐसे जो कि इस पूरे गिरोह में लिप्त, क्या ये कोई गिरोह जो इस तरीके का कोई काम करता होगा, ये तमाम चीजें हैं जो कि जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगी।